देखो बच्चों, आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। अतीत का अध्ययन अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना मानव जाति का पालना मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। अफ्रीका महादेश अफ्रीका महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों में। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल स्टोन एज पाषाण काल स्टोन एज वह समय जब मानव
पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, औजार एवं हथियारों, हथियारों, हथियार को वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का को उपयोग करता था, उपयोग करता करता था, पाषाण काल कहलाता था, पाषाण काल कहलाता कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की, ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता सर एलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन
ब्रूस ने किया किया पाषाण काल को चार भागों में पाषाण काल को पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया। पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल पूर्व पाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े औजार का पत्थर के बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे।
करते थे। इसी समय मानव ने इसी समय मानव ने इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। रायसेन में स्थित है। मध्य पाषाण काल दूसरा नंबर है। मध्य पाषाण काल का पीरियड है 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे
प्रमुख इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्ट कार्यक्रम था। अंत्योष्टि कार्यक्रम था। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नव या उत्तर पाषाण काल, तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल। इसे बच्चों कल पढ़ाएंगे।